नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक लोक में। आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त के अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर और मुहूर्त का अर्थ समय है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त भगवान का समय है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शरीर में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय रात्रि और सूर्योदय के बीच का समय होता है। आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। इस काल को अत्यंत शुभ काल माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत फायदेमंद माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन तरोताजा और शांत होता है। ये अवधि ध्यान और मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम होती है, जिससे तनाव कम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना करना आसान होता है। ये अवधि मन के साथ आत्मा को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना गया है, जिसमें बात दोष उत्पन्न नहीं होता है। इस समय जागने से शरीर में ऊर्जा का संचय होता है। ब्रह्म मुहूर्त जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल समय माना गया है। यदि आप जाग जाएं और इस समय को विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं, तो जीवन के अनुभव बेहतर हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को नए कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय माना जाता है। इस अवधि में जातक का दिमाग तरोताजा रहता है, सोचने की शक्ति अधिक होती है। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त अर्थात समय काल, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्य की ओर मुंह करके, आंख बंद करके और अपने दोनों हाथों को जोड़कर यह प्रार्थना करनी है कि आपके अग्रभाग में लक्ष्मी को, मध्य भाग में सरस्वती का और मूल भाग में विष्णु जी का निवास हो। सुबह उठने की आदत को विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, साथ ही शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा बन जाता है, साथ ही उसे बुद्धि, विद्या और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनि इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताए हैं। इस समय सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ये समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और बुद्धि, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि की अंतिम पहर को कहते हैं। जब रात्रि समाप्त होती है और भोर दिन शुरू हो जाता है। पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इस समय की ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना निषिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है, तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्म विश्लेषण, शुद्ध प्राण वायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले
मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए ये उपयुक्त सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।